हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 16 जुलाई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए वीजा, ऑप्शन बी मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी रुपे कार्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है आपका उसकी तरफ से मास्टर कार्ड जारी करने वाले बैंकों को झटका लगा है। आरबीआई के आदेश के बाद अब बैंक नए मास्टर कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे। आरबीआई का आदेश 22 जुलाई से प्रभावी होगा क्योंकि मास्टर कार्ड डाटा भंडारण मानदंडों का पालन करने में विफल रहा। आरबीएल बैंक इस समय केवल मास्टर कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करता है। बैंक ने कहा है कि उसने वीजा भुगतान नेटवर्क पर सक्षम क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए 14 जुलाई को वीजा वर्ल्ड वाइड के साथ एक समझौता किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मास्टर कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेटर के लिए निम्न में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उड़ीसा। देखिए, टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज वसीम जाफर को आगामी घरेलू सत्र के लिए उड़ीसा की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उनसे जो है 2 साल का करार किया गया है। जाफर को घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। उन्होंने भारत के लिए 31 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले हैं। जाफर ने टेस्ट में भारत के लिए 1944 रन बनाए, वहीं 260 प्रथम श्रेणी मैचों में उनके नाम 19,410 रन दर्ज है। जाफर ने अपने करियर में 57 शतक और 91 अर्धशतक लगाए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 15 जुलाई। देखिए, विश्व भर में प्रतिवर्ष जो है 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस आयोजित किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को आवश्यक कौशल बढ़ाने के महत्व को समझने में मदद करना है, ताकि उन्हें रोजगार, कार्य, उद्यमिता के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिल सके। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र नामित एक कार्यक्रम है जो युवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, फर्म, नियोक्ताओं, श्रमिक संगठनों, नीति निर्माताओं तथा विकास भागीदारों के बीच संवाद का जो है एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में नामित किया था। यह दिवस जो है इंचियोन घोषणा एजुकेशन 2030 की स्थापना को भी चिन्हित करता है, जो सतत विकास लक्ष्य 4 का एक हिस्सा है। ज्ञात हो कि शिक्षण और प्रशिक्षण एजेंडा 2013 का महत्वपूर्ण भाग है और CDG 4 समावेशी एवं समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने, वो सभी के लिए सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 15 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर जो है कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 28%, ऑप्शन डी 35%। देखिए, केंद्र सरकार ने 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा किया। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेशधारकों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 1 जुलाई 2021 से बहाल करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड-19 के कारण डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगाई गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 28%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु।
देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं पर 4,148 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और इसमें कुल 298 किलोमीटर की लंबाई कवर की गई है। इन परियोजनाओं से मणिपुर को देश के बाकी हिस्से और पड़ोसी देशों के साथ हर मौसम में संपर्क बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे क्षेत्र की कृषि, औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है? ऑप्शन ए, भारत, ऑप्शन बी, जापान, ऑप्शन सी, यूएई, ऑप्शन डी, चीन। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है। खाड़ी के किसी भी देश का अब तक इजराइल में कोई दूतावास नहीं था। दूतावास के उद्घाटन समारोह में इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरगोज भी मौजूद रहे। इजराइल के जो राष्ट्रपति इसाक हरगोज ने है, उन्होंने कहा कि दूतावास का खुलना मध्य पूर्व के लिए शांति, समृद्धि और सुरक्षा के भविष्य की ओर हमारी साझा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के सहयोग पर भारत और किस देश के बीच जो है समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए, रूस, ऑप्शन बी, चीन, ऑप्शन सी, जापान, ऑप्शन डी, नेपाल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। कोकिंग कोल का उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है। इस्पात मंत्रालय भारत का और ऊर्जा मंत्रालय रूस का जो है, इनके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस्पात क्षेत्र में भारत और रूस के बीच सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजने जा रहा है? ऑप्शन ए, 240, ऑप्शन बी, 228, ऑप्शन सी, 220, ऑप्शन डी, 185। देखिए, भारत जो है 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 लोगों को दल भेजने जा रहा है। 119 एथलीटों में से 67 जो है आपका पुरुष है और 52 आपका महिला प्रतिभागी है। 29 राज्यों के 119 एथलीट 18 खेल विधाओं में 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत 85 पदक स्पर्धाओं के लिए प्रतियोगिता कर रहा है। यह ओलंपिक में भारत के एथलीटों का अब तक का सबसे बड़ा दल होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 228। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में किस देशों में अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है? ऑप्शन ए, भूटान, ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी, मैक्सिको, ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों। देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जो है हाल ही में 3 देशों भूटान, संयुक्त अरब अमीरात और मैक्सिको में अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। इससे पूर्व खादी ग्रामोद्योग आयोग को 6 देशों में, जिसमें आपका जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन और यूरोपीय संघ में खादी शब्द का ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल था और अब ऐसे देशों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। इन देशों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी कपड़े, खादी के रेडीमेड कपड़ों और ग्रामीण उद्योग के उत्पादन जैसे खादी साबुन, खादी सौंदर्य प्रसाधन, खादी अगरबत्ती से संबंधित विभिन्न वर्गों में पंजीकरण हासिल किया है। यह ट्रेडमार्क पंजीकरण विश्व स्तर पर खादी ब्रांड नाम के किसी भी दुरुपयोग को रोकने में सहायक होगा। साथ ही यह कदम इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि कई देशों में निजी कंपनियों द्वारा खादी ब्रांड का अनुचित पंजीकरण हासिल करने के मामले सामने आए हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से राज्य सरकार ने हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति और उद्योग के साथ साथ उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करके इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियों एवं संबद्ध व्यवसायों को राज्य में आकर्षित करने की अपनी योजना का अनावरण किया है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी, केरल, ऑप्शन सी, तमिलनाडु,
ऑप्शन डी तेलंगाना। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति और उद्योगों के साथ साथ उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करके इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियों एवं संबद्ध व्यवसायों को राज्य में आकर्षित करने की अपनी योजना का अनावरण किया है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, उनके उत्पादन को बढ़ावा देना और आवश्यक बुनियादी संरचनाओं को मजबूत करना है। ये नीति जो है इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी उद्योग को राज्य में मेगा परियोजनाओं की D+ श्रेणी के तहत सभी लाभ प्रदान करती है, चाहे उनकी विनिर्माण इकाई किसी भी स्थान पर मौजूद है। D+ श्रेणी के लाभ राज्य के सबसे कम विकसित देशों में मौजूद उद्योगों को प्रदान किए जाते हैं। राज्य में बेचे जाने वाले जो है सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स के साथ साथ पंजीकरण शुल्क में भी छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही इस नीति के तहत प्रोत्साहन वितरण प्रणाली को पूर्णतः डिजिटल बनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।